हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में वेलस्पन इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि पाइथ्रोस्की स्कोर में 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को हर क्राइटेरिया फुलफिल करने पर 1 पॉइंट मिलता है। यदि कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है और जो कंपनियां 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनियां स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। वहीं जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनियां एवरेज फंडामेंटल कंपनीज कहलाती हैं। और जो कंपनीज 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं, हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो कंपनियां पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को करेंगे 3 राउंड्स में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें होंगी 4 क्राइटेरिया। उसके बाद लीवरेज और लिक्विडिटी का, जिसमें 3 क्राइटेरिया। और तीसरा और अंतिम राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। तो यहां पर हम एनालिसिस खत्म करने के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज को देखेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो हमने ये ग्रे एरिया वाला सेक्शन भी ऐड किया है और उस ग्रे एरिया के सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कंपनी और भी कितना अच्छा अचीव कर सकती थी पॉइंट, और कहां-कहां उसने अपना फंडामेंटल स्कोर को अचीव करने में कोई कसर छोड़ी है। तो ये सारा हम इस वीडियो में लेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि हम आपको ग्रे एरियाज के बारे में भी बता सकें। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है, जो कि आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और लेते हैं सबसे पहला राउंड, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। और इस राउंड में होंगे 4 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम। हमें यह देखना है कि कंपनी की जो इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव होगी तो कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट। फ्रेंड्स, हम मार्च 2020 की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। अभी हमें सिर्फ मार्च 2020 के फिगर से मतलब है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्च 2020 में कंपनी की जो नेट इनकम थी वो थी 524.35, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये एक पॉजिटिव इनकम थी, इसलिए कंपनी को यहाँ पर मिलता है 1 पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया को। दूसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें यह देखना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं है करंट ईयर में। तो हमने यहाँ पर कंपनी के डाटा में देखा और हमने चेक किया कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है मार्च 2020 में वो है 6.10%। तो ये भी एक पॉजिटिव फिगर है और इस प्रकार से कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं है। और यदि ऐसा होगा तो यहाँ पर कंपनी को 1 और पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। हमने कंपनी की वेबसाइट से ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमने ये पाया कि इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 777.23 है करोड़ में। यहाँ पर लैक्स में था तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर, मैंने यहाँ पर लिखा भी है 777.23 करोड़ इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, जो एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए यहाँ पर कंपनी को 1 और पॉइंट मिल जाता है। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें जो तीसरे कैटेगरी में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया था
उसको फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से कंपेयर करना है और हमें ये देखना है कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए और यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं और जैसा कि हमने अभी अभी देखा था कि कंपनी का जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था वो 77.23 करोड़ था, जबकि कंपनी की जो नेट इनकम है वो केवल 524.35 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ग्रेटर देन नेट इनकम है और कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है और हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। तो हमने कंपनी को 1 पॉइंट दिया है और अब जो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का स्कोर हो गया है वो हो गया है 4 आउट ऑफ 4। अब हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ है और पहले राउंड में कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी कैटेगरी में मिलता है 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो हमारा पहला राउंड खत्म हुआ और अब हम देखते हैं अपने दूसरे राउंड को जिसमें है 3 क्राइटेरिया। ये राउंड है लीवरेज और लिक्विडिटी का। तो आइए देखते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमें जो एनालिसिस है उसका तरीका बदलना पड़ेगा। यहाँ पर हमको अब वर्ड्स लोअर और हायर दिखाई देंगे, तो जहाँ पर भी हमें वर्ड्स लोअर और हायर दिखाई दें इसका मतलब है कि हमें उनको प्रीवियस ईयर के फिगर से कंपेयर करना होगा, जैसा कि इस क्राइटेरिया में दिखाई दे रहा है कि लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी हमें यह देखना है कि जो करंट ईयर का लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है दैट शुड बी लोअर देन द प्रीवियस ईयर। तो हमें प्रीवियस ईयर के फिगर से कंपेयर करना है, तभी तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन को कम किया है, यदि कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो या लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो कम आता है। तो हमने चेक किया कंपनी की जो डाटा है और यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी के दोनों साल में 1.07 है डेब्ट टू इक्विटी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है वो बड़ी नहीं है, सेम रही है और इस कंडीशन में हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि हमारा पर्पस था कि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लीवरेज पोजीशन नहीं बढ़ी है और इसलिए हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट। और हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया कहता है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी हमें चेक करना है कि करंट रेशियो है वो करंट ईयर में लास्ट ईयर की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी पिछले साल की अपेक्षा कितनी बड़ी है, क्योंकि करंट रेशियो एक लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है, ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। तो हमें चेक करना है कि क्या रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो करंट रेशियो है लास्ट ईयर मार्च 2019 में वो रहा था 1.25, जो कि कम होकर के 2020 में हो गया है 1.19। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी की पोजीशन है और लिक्विडिटी की पोजीशन कंपनी की कम हो रही है और इस कंडीशन को कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 0 पॉइंट। तो हमने कंपनी को 0 पॉइंट दिया और आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में लीवरेज के, वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया होगा, यानी कि उसने और ज्यादा इक्विटी शेयर्स इश्यू किए होंगे, तब हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यदि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया होगा तो कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा और नहीं किया होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने कंपनी की वेबसाइट से जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है, जिसमें कि इक्विटी शेयर्स से पैसा आता है, वो हमने यहाँ पर चेक किया। तो हमने देखा कि कंपनी ने किसी भी तरह का कोई इक्विटी शेयर्स इश्यू नहीं किए हैं और कोई पैसा उसके थ्रू नहीं आया है। तो हम कहेंगे कि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल की है और कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया है। तो हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट और कंपनी के लीवरेज और लिक्विडिटी वाले राउंड में हो जाते हैं 2 पॉइंट्स। तो हमने देखा कि जो दूसरा राउंड है वो 2 पॉइंट्स के साथ में खत्म हुआ है। 3 पॉइंट्स का ये राउंड था और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 6। तो अभी हमने देखा 2 राउंड हुए हैं जिसमें 7 क्राइटेरिया खत्म हुए हैं और 7 में से कंपनी को 6 पॉइंट्स मिले हैं। और अब हम आते हैं अपने अंतिम राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड।
और इसमें है 2 क्राइटेरिया। आइए चेक करते हैं कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं और कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि जो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो कितना है। वो ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर से, तभी तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाया है, क्योंकि उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बड़ा है या ग्रॉस मार्जिन बड़ा है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने देखा दोनों साल के फिगर्स को, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2019 में 17.56% रहा है, जबकि मार्च 2020 में ये बढ़कर के 19.42 हो गया। यानी कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में इंक्रीज किया है, बढ़ोतरी की है, और यहाँ पर कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल कर लिया है और हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया में। अंतिम क्राइटेरिया जो कि 9वां क्राइटेरिया है वो कहता है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो लास्ट ईयर से बड़ा है या नहीं है। एसेट टर्नओवर का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का कितना यूज किया है, यानी उनका यूटिलाइजेशन कितना किया है, और ये एक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या रहा है। कंपनी ने लास्ट ईयर मार्च 2019 में 84.29% अपने एसेट्स टर्नओवर रेशियो को निकाला था, जो कि इस साल यानी मार्च 2020 में ये कम होकर के 81.11% रह गया है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन को कंपनी ने यहाँ पर फुलफिल नहीं किया है और हम ऐसे में कंपनी को देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और थर्ड राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 7। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वेलस्पन इंडिया लिमिटेड का FY20 का जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके हिसाब से कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग कही जा सकती है, क्योंकि इसने स्कोर 7 अचीव किया है। अब हमें ये देखना है कि कंपनी के कौन कौन से वो ग्रे एरियाज रहे हैं और कंपनी कहां पर और भी ज्यादा बेटर कर सकती थी, क्योंकि कंपनी ने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं और देखते हैं वो 2 पॉइंट्स लूज करने का कारण क्या है। हमें ये जानना है कि कंपनी कैसे और अच्छा कर सकती थी और कंपनी ने अच्छा नहीं कर पाई है। तो हम लेते हैं ग्रे एरियाज। जैसा कि अभी हमने देखा, कंपनी ने 2 पॉइंट्स खोए हैं। पहला पॉइंट खोया है उसने लीवरेज में, जिसमें 3 आउट ऑफ 2 आया है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में उसने 1 ही पॉइंट हासिल कर पाया है 2 में से। तो हम चेक करेंगे इनको तीनों जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी ने 4 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। वहीं लीवरेज में कंपनी को एक प्रॉब्लम थी, वो थी करंट रेशो। इसका कारण है कि मैंने इसका फाइंड आउट किया है। कारण ये है कि कंपनी ने जो इसके एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, वो 9% बढ़े हैं, लेकिन कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो 16% बढ़ गई हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, करंट एसेट्स 2890, करंट लायबिलिटीज 2893 से बढ़कर के 3346 करोड़ हो गई हैं। वही करंट एसेट्स 3630 करोड़ से 3968 करोड़ हो गए हैं। तो ये एक फर्क आया है, और यहाँ पर जो करंट एसेट्स हैं वो 9% बढ़े हैं, लेकिन करंट लायबिलिटीज उससे ज्यादा बढ़ गई हैं, 16% से वो बढ़ी हैं। इसलिए यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है। और हम देखते हैं इसका जो दूसरा ग्रे एरिया है वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। क्या है हुआ था ऑपरेशनल एफिशिएंसी में? इसमें कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशो था वो कम आया था, और उसकी जो वजह है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका जो टोटल एसेट्स हैं इस साल में मार्च 2020 में वो 7% से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन इनकी जो रेवेन्यू है वो केवल 3% ही बढ़ी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, यह है टोटल एसेट 7742 करोड़ से 8310 करोड़ हो गए हैं, जबकि इनकी जो रेवेन्यू है वो 6526 से 6741 करोड़ बढ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वेलस्पन इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस और उसके ग्रे एरियाज। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।